हे बुद्ध, आपने मुझे गर्भवती क्यों बनाया? आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपको में ज़िंदगी जीने के अलावा कुछ आपको ऐसी राह दिखाएगी जो आपके हित में ही होगी। प्रिय मित्रों, आइए चलते हैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए कहानी की तरफ। उससे पहले सभी मित्रों से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित की वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने से मना करता था कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, न जाने वहाँ आपके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन अपने करियाना की वजह से उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध न दे पाए। परंतु बुद्ध सभी प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ ही लेते हैं और उन्हें प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य की राह में दिशा निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाता है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि औरत के इस अंधेरे के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने टेक देते हैं, तो ये बुद्ध क्या चीज़ है? उसी में कोई और खड़ा होता है और बोलता है कि हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकता है। इसी तरह सभी के सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है, हे बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? और वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वे चाहते थे कि कैसे भी बुद्ध बदनाम हो जाए। जहाँ पे एक ज़रूरी बात आपको समझना चाहिए कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था और ना ही लोगों के अशब्दों का बुद्ध पर कोई असर नहीं था और उस स्त्री के झूठे आरोप का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वो अपने नज़र में सही थे। सूत्र यही है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपने नज़र में सही हैं, अगर आप अपने आप को जानते हो कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्यों में संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सी भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहते हैं कि क्या आप अपने सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते, वो स्त्री बुद्ध से अपनी नज़रें चुराने लगी। असत्य का सहारा लेना का मतलब है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर यह गलत साबित होता है तो तुम जानती हो ना, तो तुम्हें क्या सज़ा दिया जाएगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहाँ से दौड़ने लगती है।
तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो भी गठरी बांध रखी थी वो जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वह स्त्री गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। खैर, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका धैर्य और आपका अपनी ही नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपसे खिलाफ हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है क्या आप अपने साथ हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको गौतम बुद्ध की अमल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें